अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और वेलकम टू टीबीटी चैनल। और आई एम टीचर तूबा हेयर। और आज हम जो है वो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला के नाम से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a second degree. A quadratic equation is a second degree polynomial. Is a second degree polynomial equation in one variable. बेटा इस सारे चैप्टर में मैं आपको जो स्टार्ट लेके चल रही हूँ, मैं इसमें आपको सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगी। और क्या होता है, अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, सेकंड डिग्री। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सेकंड डिग्री क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन आ रही है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। अब सेकेंड डिग्री आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। इसकी सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कैसे बनती है या हम उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या ये आपको इक्वेशन लग रही है। बिल्कुल बेटे ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ax² पहली टर्म है आपकी, bx जो है वो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म आ रही है वो c है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आपके पास जो x² है इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री। इसमें पावर क्या आ रही है आपकी, बताइए। क्या यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड डिग्री। ये आ रही है हमारे पास किसकी, x की। अब x जो आ रहा है वो यहाँ पे क्या है, x हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। अगर हम वेरिएबल की बात करें कि यहाँ पे डेफिनेशन में जो वर्ड आ रहा था, तो इस पूरी इक्वेशन में देखें आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है जो कि x है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास a भी आ रहा है, b भी आ रहा है और c भी आ रहा है, लेकिन बेटा वेरिएबल इसमें सिर्फ एक ही है जो कि x है। ठीक है। अब a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये तीनों चीज़ें जो आ रही हैं हमारे पास, ये तीनों चीज़ें हमारी a b और b b और c b, ये सब के सब हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है बेटे, ये सब हमारे जो हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। जी बेटा, अब ये ए बी सी जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास सारे कांस्टेंट्स हैं, या दूसरी फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी सी हमारे पास आ रहे हैं ये सब के सब क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप कहेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है बेटे, तो पॉलिनोमियल एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो कि बनी हुई होती है, यानी अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स उसमें होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, इस इक्वेशन में x आ रहा है, कांस्टेंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, a b c सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो c आ रहा है वो तो प्योर कांस्टेंट आ गया। a और b जो वेरिएबल के साथ अटैच हो, यानी a और b जो है वो आपको देख रहे हैं कि वो x के साथ अटैच हुए हुए हैं, तो इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है। हैं तो ये फिक्स नंबर्स ही जो रियल नंबर्स हैं हमारे, लेकिन ये यहाँ पे जो कि ये x के साथ अटैच हुए हुए हैं तो इनको हम कोफिशिएंट्स कहेंगे। ठीक है। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मेरा बेटा इसको तो आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसने कभी भी जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ना। ठीक है। आप अभी क्लास 10th में हैं, फर्स्ट ईयर में अगर मैथ्स हुई, सेकंड ईयर में हुई, तो ये आपके साथ साथ चलेगी। ठीक है। और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा कि हम सिर्फ अपने आप को किताबों तक ही महदूद रखें। ज़िंदगी में अगर कभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 होती है। इसको हम कहते हैं सेकेंड डिग्री। ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिखा है कि x की पावर जो 2 आ रही है, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है x की वो 2 है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर किसी इक्वेशन में x की पावर 3 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो x कह लो या कोई भी वेरिएबल, इसकी जगह x की जगह y भी हो सकता था या कोई और वेरिएबल भी हो सकता था, तो वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मैं आपको लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन बताने लगी हूँ और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में अगर मैं आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो जो मेरी पहली टर्म आ रही है, क्या वो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म ए की वैल्यू 0 पुट करने से पहली टर्म जो होगी वो पूरी 0 हो जाएगी बेटे? आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म आ रही है ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचा है, इसमें आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी आ रही है? जो x की पावर है यहाँ पे वो सिर्फ 1 है। तो जब x की पावर 1 होती है तो उसको हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। तो इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास आई है बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास जो 2 पावर थी x की वो हमने ख़त्म कर दी क्योंकि हमने a को 0 पुट कर दिया। तो इस ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आ रही है लीनियर इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक से ही मैंने ए की वैल्यू 0 पुट करके लीनियर इक्वेशन ड्राइव कर दी, ठीक है बेटे। ये पहला केस आ गया। अब दूसरे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है आपकी एक्सरसाइज से पहले, वो आ रहा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। अब वहां पे भी मैं अगेन आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने जा रही हूँ, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी स्टूडेंट्स देखिए, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ए की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। उसी तरह बी की वैल्यू जो आ रही है वो कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए 1 2 3, तभी आपका एक्स का स्क्वायर का जो टर्म आ रहा है वो रहेगा वहाँ पे। इसी तरह बी की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, बी कभी 0 नहीं हो सकता, ओके। इसके अलावा जो आपको बताने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। अब 2 रूट्स के मतलब आप ये ले लें कि इसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे हमेशा, ओके। आप 2 रूट्स कह लें या 2 सॉल्यूशंस कह लें, ठीक है, एक ही बात है, आप इसको कॉन्सेप्ट में समझ लें, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जांपल्स आपकी हम कुछ कर लेते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और वो एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ रही हैं बेटे? देखिए एग्जांपल्स में हमारे पास, हम इसको अपनी तरफ से दे देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, फिर x की पावर 1 आ रही है और फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताती जाऊँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। अगर मैं इसको हल्का सा आपको थोड़ा सा साइड पे कंसेप्ट दूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराऊँ आपको, सिंपल अगर आप 2x स्क्वायर को देखें, यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो 2 है ये क्या है? ये 2 इसका क्या है? ये कोफिशिएंट है बेटा, क्योंकि इसके साथ क्या, इसके साथ ये किसके साथ लगा हुआ है बेटे? ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। और वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे? ये वेरिएबल x क्या है बेटे? यहाँ पे ये वेरिएबल है। और यही जो आपकी 2 पावर आ रही है बच्चों, ये क्या आ रही है आपकी? ये इसकी पावर कह लो, या पावर के लिए दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है। आप इसको, इसी को आप पावर कहोगे और इसी को आप एक्सपोनेंट कहोगे बच्चे, ठीक है। ये बात भी कंप्लीट होगी। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आप एक और ले लीजिए, कुछ भी ले लें आप एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे साइन प्लस माइनस के हो सकते हैं, लेकिन टर्म्स हमेशा x की 2, फिर x की 1, x की पावर 1 और फिर जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म ये वाली आ रही होगी। हो सकता है कभी कभी कांस्टेंट टर्म भी ना हो तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, लेकिन a और b कभी भी जो है वो 0 नहीं हो सकते। x की 2 और x का होना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये जो मैं आपको दे रही हूँ सारा कंसेप्ट, ये आपको MCQs में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, SLO बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल होगा। चलें बेटा देखिए, अब हम इसके मेथड्स की तरफ आते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आपकी बुक में जो चैप्टर आ रहा है इसमें आपके तीनों मेथड्स आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो 2.1 हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं, हमारे पास 3 मेथड्स आ रहे हैं इसको सॉल्व करने के। अब उन 3 मेथड्स में नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है बाय फैक्टराइजेशन, एंड देन वी हैव बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड फाइनली वी हैव विद द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और फिर फाइनली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करके अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। तो इन 3 मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके बेटा।
ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी था। अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले अल्लाह ताला का नाम लेके स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलें आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 3x - 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पे x की सबसे मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है। वो उन्होंने आपको इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन दे दी है और उन्होंने आपसे कहा है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी आपने इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से बनाना है, इस फॉर्मेट में लेकर आना है। अब इस टाइम पे ये इक्वेशन जो है ये ब्रेकअप हुई हुई है थोड़ी, कुछ टर्म्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और कुछ टर्म्स इसकी राइट हैंड साइड पे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम इसकी मूवमेंट करेंगे टर्म्स की और सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आएंगे। जी देखिए, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको पूरी इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे लेकर आना है। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसकी सारी टर्म्स जो हैं वो इधर उधर फैली हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स आ रही हैं और कुछ टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे आ रही हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सब टर्म्स की मूवमेंट करेंगे इक्वल साइन के इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली को चलें हम ऐसा करते हैं, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर जो है वो x स्क्वायर है, x की 2 है, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। देखें मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये 2x स्क्वायर इधर ही पड़ा रहेगा अपनी जगह पे। और 3x का साइन क्या है यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका साइन जो आ रहा है वो प्लस का साइन आ रहा है, क्योंकि जो साइन हमेशा किसी भी नंबर का साइन जो होता है वो उससे पहले होता है। तो 3x का साइन जो है वो प्लस का है यहाँ पे, जो कि हम नहीं लगाते मैथ्स में, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिसका कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होता उसका साइन पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस का 3x जो है वो इक्वेशन के इस तरफ आके माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन के एक तरफ अगर कोई चीज़ प्लस की है तो वहाँ जाके माइनस की हो जाती है, और अगर कोई चीज़ यहाँ पे माइनस की है तो वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। अब यहाँ देखिए -1 है यहाँ पे इक्वेशन के इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे क्या बचा, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो आप यहाँ 0 लगा दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेट जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है ये और ये सेम है? जब ये दोनों सेम है तो आप इसको बिल्कुल सही करके लिख दीजिए वापस। कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर - 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। इसको आपने क्या कर दिया, ये आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। उन्होंने आपको इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ आपको ये कहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया और ये टोटली आपकी क्या आ गया है, ये आपका इसका आंसर आ गया है, ठीक है बेटे। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस सब के साथ मैं आपको कहती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप समझते हैं कि ये इसमें आपके लिए लर्निंग का बहुत कुछ सामान मौजूद है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें और सब इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बेटे। ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होंगी पूरी मैथ्स को समझने में। मैं फुल मैथ्स की जो न्यू बुक है, मैं इनकी सारी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता बना के आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। इस तरह हम अपना पूरा सिलेबस भी कवर अप करेंगे, इसके अलावा हम MCQs भी करेंगे इंशाल्लाह, रिव्यू एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और जब एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उस तरह से जो है मेरा 22 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है मैं उसके लिहाज से आपको गेस भी दूंगी कि पेपर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी आ रही हैं। ओके बेटा, चले हम अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं इसके। जी बेटा देखिए, अब ये इसका पार्ट 2 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, और यहाँ पे देखें कि कैसे आ रही है हमारे पास इक्वेशन। ये 2x है और फिर ये ब्रैकेट के अंदर x + 1 आ रहा है हमारे पास, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल का साइन 4 आ गया आपके, और 4 किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई अंदर पूरी ब्रैकेट में जो वैल्यू है 2x + 3। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें x की 2 पावर नज़र नहीं आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। तो बेटा इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनाना है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है, पिछला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ आपकी ब्रैकेट के साथ बैठी होती है, इसका मतलब वो उससे मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इसका मतलब है 2x को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटे। ये जो 2x है ये इसके साथ ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के और 2x के दरमियान में, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा। 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2x स्क्वायर। एक x जो है वो दूसरे x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन 2x 1 द 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इक्वल का साइन लगाइए, 4 को मल्टीप्लाई करें आप फर्स्ट टर्म के साथ, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है आपकी 2x, 4 2 द 8,
और x जो था वो वैसे ही 7 आ गया, ठीक है। अब इसी 4 को आपने अगले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा नीचे, 4 3 12, ये मेरे पास आ गया फॉर्मेट। अब देखें, अब क्या इस वाले स्टेप में आपके पास x की स्केयर वैल्यू आ गई है? बिल्कुल आ गई है। तो ये स्केयर वैल्यू जैसे ही आई है इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने सारी टर्म्स को एक साथ लेकर आना है और हमने इक्वल टू 0 कर देना है, ताकि हम इसकी क्या ले लें, स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें। अब आप क्या करेंगे, 2x स्केयर इधर ही रहेगा, प्लस 2x भी इधर ही रहेगा हमारे पास। अब हम मूवमेंट करेंगे इनको उधर लेकर आते हैं। बेटा कोशिश कीजिए कि जो पहला x का स्केयर है ना उसके साथ आपका नेगेटिव साइन ना आए, ठीक है ना, उसकी मूवमेंट को अवॉइड कीजिए। अगर आप उसकी मूवमेंट करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और जब नेगेटिव साइन आएगा फिर आपको उसे कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रोसीजर है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है बेटे, आपने 8x, यहाँ पे क्या साइन आ रहा है इसका, प्लस का साइन आ रहा है। 8x को आप इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएँ और ये क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा -8x, ठीक है बच्चे। और ये क्या होगा, यहाँ से +12 को भी जब मूवमेंट करके यहाँ पे लेकर आएंगे, -12, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, = 0। क्यों 0 बचा, क्योंकि हमने दोनों टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए। तो बेटे ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं ना टर्म्स की, ठीक है, ये अक्रॉस द इक्वल साइन, किसके साथ, उनके साइन चेंज करने के साथ, इसका जो प्रोसेस का नाम है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम इसको कर रहे हैं, बताइए, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोजिशन। इसकी डेफिनेशन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगी जब आप डेफिनेशंस लर्न कर रहे होंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें आपको पता है कि ये नॉर्मल अलजबरा आपका आ रहा है, आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, उनको सॉल्व कर लेना है। ये मैंने इकट्ठा कर दिया आपके सामने। अब +2x और -8x, आपको पता है बड़े वाले का साइन हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है, +2x और -8x। 8 में से 2 गए, दोनों ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, इनको आपने माइनस करना होगा। 8 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, 6x आ गया। और मुझे बताइए, +2x का साइन, 2x का साइन पॉजिटिव है, 8x का साइन माइनस का है, तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू साइन आता है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसी का साइन हमेशा आगे आता है। 8 में से 2 गए 6, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन थे, प्लस माइनस माइनस करना है आपने इसको। 8 में से 2 गए 6 आ गया, और ग्रेटर वैल्यू साइन आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब आपका -12 जो था वो वैसे ही यहाँ पे था, = 0, ठीक है बेटे। ये देखें, अब क्या आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने मैं दोबारा लिख देती हूँ, ax² + bx + c = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी इक्वेशन की, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये आपके पास आ तो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ भी देंगे फिर भी सही है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप देखें कि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। मेरे बेटे देखिए, आपने क्लास 9th में, क्लास 8 में, 7th में आपने ये सारी मैथ्स की हुई है, ठीक है। ये बेसिक अलजबरा ही अंदर डील हो रहा है पूरे का पूरा। तो अब आपने क्या करना है, देखिए क्या इन तीनों में आपको कोई कॉमन आ रहा है। बिल्कुल, x इन दोनों टर्म्स में है, तीसरी में नहीं है, इसलिए x तो मैं कॉमन नहीं ले सकती, ठीक है। अब मैं डिजिट्स को देखूंगी, क्या इन तीनों नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो तीनों के टेबल पे आ रहा हो। तो बिल्कुल देखिए बेटा, 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। हमारा क्या आ रही है वैल्यू, इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन लेने के बाद हमने क्या करना है, 2 1 द 2 अंदर x का स्केयर बच जाएगा, क्योंकि 2 1 द 2 होता है। तो बेटे हम 1 तो लगाते नहीं है ना मैथ्स में, तो हम यहाँ पे x के स्केयर को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन, 2 3 द 6, तो ये 3x आ जाएगा हमारा, और माइनस का साइन अगेन, और फिर अगेन देखें 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 द 12, ये आ गया, = 0। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया कॉमन लेने के बाद। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फाइनल स्टेप में जाके क्या होगा, x² -3x -6 आपने इसको उतारा, और ये जो 2 है ये आके 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 2, तो डेट विल बी इक्वलेंट टू 0, ठीक है। ये आपको प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है, नोट्स में मत कीजिएगा, बस डायरेक्ट आप इसको 0 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये आके इसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, और जब 0 से कोई चीज़ डिवाइड होगी तो वो उसको 0 कर देगी, ठीक है। ये डिवाइड करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर हम इसको रखते हैं साथ तो 2 तो हमारे पास कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए इस 2 को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मेट आ गया हमारे पास, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ये जो आपका आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में डिमांड की है।
जी स्टूडेंट्स देखिए, अब ये थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये हमें क्या कह रहा है, 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे तो आपके पास x की 2 पावर आ रही है, देखें आपको नजर भी आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इसकी अरेंजमेंट करें, इसकी मूवमेंट करें, और मूवमेंट करके 2 ही स्टेप्स में आपने ये क्वेश्चन कर लेना है इंशाल्लाह ताला। देखिए ये मैं क्या करूँगी, 2x² माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे जो 4x है इसकी साइन क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो प्लस का साइन जो है वो यहाँ पे जब मैं लेकर आऊंगी तो माइनस का हो जाएगा इधर आके इक्वेशन के। ठीक है, और ये यहाँ पे +7 जो आ रहा है, जो +7 आ रहा है वो भी इधर आके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि सारी मूवमेंट जो थी मैंने इन दोनों टर्म्स की मूवमेंट मैं इन दोनों को इक्वेशन के उस तरफ ले गई हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है बेटे, अब वही लाइक टर्म्स को आपने सॉल्व कर लेना है, यानी उनका जो भी हो रहा है ये उसको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल देना है। 2x², अब यहाँ देखिए ये -4x है और ये भी -4x है। जब साइन एक जैसे हों तो आप समझें कि वो दोनों आपस में बहन भाई होते हैं और आपने उनको प्लस करना होता है। ठीक है बेटे, तो -4x यहाँ देखें साइड पे, -4x और -4x दोनों बहन भाई हैं, और ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है समझे इनके फादर का नेम लगा हुआ है इनके साथ। ठीक है बेटे, तो आपने क्या आएगा, इनके फादर का नेम वैसे ही आ जाएगा, और 4 + 4 8, बहन भाइयों को तो प्लस किया जाता है ना, तो दोनों सेम साइन थे माइनस के, आपने दोनों को ऐड किया और उनके फादर का नेम जो था वही माइनस का साइन साथ आ जाएगा। 4 + 4 -8x, ये आपके पास आंसर आ गया, और यहाँ से -7 आपने लिखा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, अब आपने चेक करना है फाइनल स्टेप में कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है तीनों में। आप मुझे बताइए, x तो कॉमन आ नहीं सकता क्योंकि थर्ड टर्म में x की वैल्यू है ही नहीं कोई। ठीक है, इसके अलावा देखें क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा कॉमन। अगर हम 2 को देखें तो 2 सिर्फ पहली 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तीसरी टर्म में 2 की कोई वैल्यू नहीं आ रही, 7 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है ये आपकी इसकी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है बेटे। ठीक है, ये आंसर लिखिए और देखिए कितना ईजी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही करते करते हम इसके अगले पार्ट्स पे भी जा रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला। जी बेटा, अब इसी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखिए। अब 4th पार्ट हमें क्या कह रहा है, 4 जो हो रहा है उसके साथ आ रही है ब्रैकेट 3x - 2 इज इक्वल्स टू 9x²। तो ठीक है, ओके, 4 जो है वो एग्जैक्टली ब्रैकेट के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसका मतलब 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 को हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, और फिर इसी 4 को हम अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2 है। 4 × 3 12x, 4 3 12, और x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर अब आएगा माइनस का साइन जो सेंटर में आ रहा है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटे, 4 2 8 इज इक्वल्स टू 9x², जो हमारे पास क्या था, राइट हैंड साइड पे मौजूद था। ठीक है, अब आपको फिर मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं आपके सामने ही मूवमेंट करूंगी, क्योंकि आप जो बच्चे हैं बहुत सारे वो फिर एंड में मुझसे वही सवाल करेंगे, वही कन्फ्यूजन उनको होती है कि टीचर ये कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे 9x² इधर ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, और x² जो है पहली टर्म है, इसको कभी आप कोशिश करें कि नेगेटिव ना हो। अगर आपको इसको नेगेटिव करना पड़ेगा तो फिर आपने नेगेटिव साइन इसके पास से हटाना होगा। ठीक है, और उसको हटाने के लिए आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप इजी वे में करें, आप इसको यहीं पे रखिए और इन टर्म्स को मूवमेंट करके यहाँ ले आइए। 12x यहाँ पे क्या साइन है, इसका प्लस का साइन है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी कोई नंबर हम लिखते हैं उससे पहले उसका साइन आता है, तो ये प्लस का है 12x, क्योंकि जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो प्लस का है वो। अब +12x इधर आके -12x हो जाएगा बेटे, मूवमेंट की है जस्ट मैंने, और -8 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं मूव करके लाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे जब दोनों टर्म्स जो है वो वहाँ चली गई हैं तो क्या बचा यहाँ पे, 0। क्या बचा है यहाँ पे, 0। तो ये आपके बच्चे बताइए कि क्या ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ रही है जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, मुझे बताइए ना। 9x² -12x + 8, तो आपके सामने अगेन हम इस पार्ट में हम यहाँ लिख देते हैं, आप इसको कंपेयर कर लें, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसी को मैं जाके फाइनल वे में ऐसे लिख दूंगी, कैसे, 9x² -12x + 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे ये नहीं कह सकते बेटा कि टीचर 9x² -12x + 8 इक्वेशन के इस तरफ था, 0 उधर था, आपने 0 को इधर क्यों कर दिया और 9x² -12x + 8 को इधर क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा ये कोई मूवमेंट नहीं की मैंने। ठीक है ना, हम मैथ्स में जगह जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे ही समझिए कि 4 + 3 = 7 लिखा हुआ है ना आपने,
तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो, 7 को पहले लिख लो इज इक्वल्स टू 4 + 3। बात तो वही है बेटा। तो मैंने भी वही किया है, मैंने आपको नेगेटिव साइन से उसका सॉल्व करवाया, आराम से नेगेटिव साइन को डील नहीं करवाया। अगर मैं इसकी मूवमेंट करती तो ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो आप उस चक्कर में ना ही पढ़ें, आप इजी वे में करें। 9x² - 12x + 8 इज इक्वल्स टू 0, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे बताइए। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें आपके ये तीनों नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं, 9b और 12b और 8b आ रहा हो? नहीं बेटे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अगर 9 और 12 को देखें तो ये 3 के टेबल पे आते हैं, फिर 8 नहीं आता 3 के टेबल पे। ठीक है, और अगर 12 और 8 को देखें तो ये 2 के टेबल पे आते हैं, फिर 9 नहीं आता 2 के टेबल पे। और x की जो वैल्यूज़ है वो भी जो है हमारे पास सिर्फ 2 में आ रही है, इसलिए हम x भी कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें कोई भी ना नंबर कॉमन आ रहा है, ना ही इसमें कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया है। ओके बेटा जी स्टूडेंट्स, देखिए अब तक हमने 4 पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। और अब देखिए ये पार्ट 5 आ रहा है हमारे पास। देखिए 2x + 1/x इज इक्वल्स टू 5 - 1/x। अब आप मुझे बताइए, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास, कोई भी यानी कि नंबर आपके पास अगर ऐसे लिखा हो 2/5, तो ये क्या होती है बेटे? ये फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ये फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन जो है, इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं। ठीक है, आपने क्लास 1, 2, 3 में सब में पढ़ा हुआ है। और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर वो होता है रेटर और ये होता है नेटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, हमने फ्रैक्शन के साथ डील करना है। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। अब सबसे पहले आप मेरी एक बात को याद रखिए, सबसे पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें। ठीक है, अब लाइक टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं? आप देखें, एक्स वाली जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ना, उनको आप इकट्ठा कर लें। 2x, ठीक है, + 1/x, ये इधर ही था, इधर ही रहेगा। और ये जो यहाँ पे -1/x आ रही थी इक्वेशन के राइट साइड पे, आप उसको यहाँ लेकर आइए, प्लस का 1/x हो जाएगा इधर आके। और यहाँ इजिकल टू पुट करके आपने 5, जो 5 आ रहा है आपका, उसको इधर ही रहने दें, क्योंकि 5 जो है वो लाइक टर्म नहीं हो रही है x के साथ, वो एक खाली कांस्टेंट नंबर है। ये सारी लाइक टर्म्स हो गई हैं, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है और यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे इसके साथ x जो जुड़ा हुआ है ये न्यूमिनेटर में है। तो कोई बात नहीं, आपकी आसानी के लिए मैं इसको ओवर 1 कर देती हूँ। क्योंकि देखें, जब आपको पता है, जब कोई भी नंबर, यहाँ देखिए साइड पे मैं आपको ये बात समझा दूँ, अगर मैंने आपके सामने 6 लिखा है तो ये एक 6 नंबर है ना, मैं इसको 6/1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूँगी तो 6 ही आएगा आंसर। तो मैंने उसके साथ भी ऐसे किया, उसके नीचे 1 लगा दिया, ताकि मैं उसको भी फ्रैक्शन बना दूँ आपकी आसानी के लिए। अब आप मुझे बताइए कि ये देखिए नीचे 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में ये x आ रहा है और x आ रहा है। हम अब एक बात बेटा याद रखिए, जब भी फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान में ये प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो, मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा, जब भी फ्रैक्शंस हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ता है? उनका एलसीएम। ठीक है, हम उसका एलसीएम लेकर डील करते हैं। हाँ, अगर फ्रैक्शंस हो उनके दरमियान में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ रहा हो, तो हम उनको फिर रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस का मतलब उनकी कटिंग करते हैं, एक ही टेबल करके कि ऊपर नीचे कट कर दें या डायगनली उनको कट कर दें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ रही हैं 3, और इन दोनों के दरमियान में जो आ रहा है वो पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब आप मुझे कहेंगे कि टीचर इनका एलसीएम कैसे आएगा? तो देखिए, ये जो x आ रहा है, ये x आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो यही जो कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये कॉमन है ना इन दोनों में, तो ये x ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, आप इसके एलसीएम में क्या लेंगे? वो मैक्सिमम जो नंबर होता है वही वाला होता है ना, कि एलसीएम आपने बचपन से पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर। तो सबको मिला के ये मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है x की, वो 1 आ रही है, तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 के पास x है, या आप ये कह लें, या फिर आप ये कह लें कि 1 का टेबल कब पढ़ेंगे कि x आ जाए? तो जाहिर सी बात है 1 के टेबल में x तो नहीं आता, लेकिन 1 को x की ज़रूरत है, 1 के पास x नहीं है, तो ये x यहाँ पे आएगा और ऊपर वाला नंबर जो आ रहा है वो यहाँ पे आके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी अगर आप इसको सिंपल वे में समझेंगे तो आप ये कह दें 1x द x। ठीक है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नंबर आएगा ना। तो 1 को क्या चाहिए? 1 के पास x मौजूद नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ डील करना होता है। 1x द x आ गया, और जो भी नंबर आता है एलसीएम में उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने ऊपर वाला नंबर साथ ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, प्लस का साइन आ गया। अब आप मुझे बताइए कि ये जो x आ रहा है, ये x आ रहा है, x के पास तो x मौजूद है, इस x के पास तो ये x है, तो ऊपर वाला जो 1 है वो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि x 1 था तो 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन। अब इस x के पास भी ये x है, ठीक है,
तो क्या आएगा, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो x 1 का x होता है और 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटे, इसको मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पे दोबारा बताऊं कि जो भी चीज़ नीचे एलसीएम में आती है अगर वो उसके पास मौजूद है, अगर हम वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हो, अगर देखें x के पास x मौजूद है ना, तो सिंपल ऊपर वाले न्यूमिनेटर को उठा के लिख दें। ठीक है, इस x के पास भी x है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को उठा के लिख दीजिए। इसके पास x नहीं था तो x आएगा यहाँ पे, और ऊपर वाला जो आ रहा था वो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटे, अब इसको आप सॉल्व करें प्रॉपर। x जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x²। ठीक है, प्लस का साइन, अब 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ओवर क्या आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है, इज इक्वल्स टू 5। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब ये देखिए, मैं यहाँ से इसको रेस करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे आपके सामने ही साइड पे इसको फिनिश करती हूँ क्वेश्चन को। अब देखें यहाँ से ऐसे हो गया। अब देखें ये क्या होगा, इसी स्टेप को यहाँ पे अब x जो हो रहा है वो पूरी फ्रैक्शन से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2x² + 2 से x जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसको x को वहाँ जाके क्या होगा, ये वहाँ जाके अगली राइट हैंड साइड पे जो 5 मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगेन 2x² + 2 इज इक्वल्स टू 5x, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा है कि ये जो x नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है ये डिवाइड हो रहा है इस फ्रैक्शन से। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो रहा है तो डिवाइड होगा ना बेटे, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। ठीक है, ये क्रॉस का साइन जो मैंने लगाया है ये मल्टीप्लाई है, तो ये 5x हमारे पास आ गया। अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई सामने। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इसको सबको आप अरेंज कर लीजिए, एक तरफ ले आइए सारी टर्म्स को और इक्वल टू 0 करते हैं हम। 2x², अब प्लस 5x, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये इक्वेशन किस तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा, -5x, और फिर क्या होगा बेटे, +2 यहाँ पे ऑलरेडी आपका मौजूद है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि इसकी मूवमेंट कर दी हमने, उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दैट विल बी इक्वलेंट टू 0। अब फाइनल स्टेप देख लें। फाइनल स्टेप ये देखिए, क्या ये आपके पास उसी फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, 2 और 5 कभी एक ही टेबल पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका फाइनल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर आ गया बेटे इस पार्ट का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास आ रहा है 6 पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, और देखें पिछले पार्ट में भी हमने जो था फ्रैक्शन के साथ डील किया था, और यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ रही है। अब सबसे पहले आप इस राइट हैंड साइड को देखें, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है और ये राइट हैंड साइड आ रही है आपकी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ये जो पूरी आ रही है 6x + 6 / 20 - x, बेटा ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है। ठीक है, पूरी क्यों, देखो आप एक ही, ये ओवर का साइन आ रहा है ना, तो ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जो 1/x आ रहा है ये पूरी एक ही फ्रैक्शन है। ठीक है, जब भी, ये बात याद रखिए, अब जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ रही हो और उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो, ठीक है, whenever you have 2 fractions, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, जब भी आपके पास whenever you have 2 fractions and there is an equal sign in between them, उनके दरमियान में कोई इक्वल साइन आ रहा हो। ठीक है, 2 फ्रैक्शंस हो, उनके दरमियान में 2 इक्वल साइन आ रहा हो, सो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई देम। ठीक है बेटे, वी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई देम, वी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई देम, हम उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, देखिए आप कैसे करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। यानी इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये डिनोमिनेटर को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एरोज बना दिए, देखिए अब मैं यही करने जा रही हूँ। देखिए ये x है ना, मैं यहाँ लिख रही हूँ x किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए, 6x + 6 से। हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो बेटा, हमने इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है। और 20 - x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसको ऐसे लिख दें। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ 1 भी लगा देती हूँ कि 1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलें अब इसको करें मल्टीप्लाई। आपको पता है ये ब्रैकेट के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर इसी नंबर को अगली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा। x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x²।
ठीक है बेटे, क्योंकि x जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन। अब यही x को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। क्या हो जाएगा बेटे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6x की, इज इक्वल्स टू, अब 1 आपको पता है ये 1 जो आ रहा है, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वही रहेगी। आप 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस का साइन, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। देखिए 1 से जो नंबर मल्टीप्लाई होता है आंसर वही नंबर आता है, ठीक है, 1 नहीं आता मल्टीप्लाई होने के बाद। 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा x। अब आपका वही फाइनल स्टेप आ रहा है, आपने मूवमेंट करनी है और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, इसको सॉल्व कर लें। देखें 6x स्क्वायर आपके पास यहाँ पे मौजूद है, प्लस 6x भी यहाँ पे ही है। अब मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, पहले x को पहले लेके जाऊँगी और फिर 20 को भी साथ ही ले जाऊँगी। अब माइनस x है यहाँ पे, इसको जब मैं यहाँ लेके जाऊँगी तो प्लस x। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा मैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखना चाह रही थी ना, वरना आप 20 को भी पहले ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि हाई ये स्टेप एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। बेटा कोई रट्टा ना लगाएं, अपनी पढ़ाई को ना बोझ समझ के ना पढ़ें, इसको ये समझ के पढ़ें ये हमारा मजहबी फरीज़ा है बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि माँ की गोद से लेकर अपनी कब्र तक इल्म हासिल करो। तो जो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं वो अपना मजहबी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। आप इबादत के मोड में होते हैं बेटे, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, ठीक है। तो आप इसको x 20 को भी पहले ला सकते थे, x को भी ला सकते थे। मैंने आसानी के लिए कि लाइक टर्म्स इकट्ठी हों, x के पास x आ जाए, मैं पहले x को ले आई हूँ। अब 20 का साइन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो प्लस 20 जब इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है, आ गया। इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे बेटे, जब दोनों चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 बचा, ठीक है मेरा बेटा। अब इसको सॉल्व कर लें, ख़त्म। यहाँ पे इसको मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ, ओके, यहाँ देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, देखिए ये देखें मैं यहाँ पे उतार रही हूँ 6x स्क्वायर, अब प्लस 6x, दोबारा अगेन मैं वो स्टेप लिख रही हूँ ताकि आप लोग आराम से यहाँ पे देख सकें। इस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो मेरे पास 6x स्क्वायर ही आएगा। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों पॉजिटिव के हैं, इसका मतलब दोनों बहन भाई हैं। तो 6x और ये जो x आ रहा है इसका यहाँ पे 1 लगा हुआ है ना, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, उसका 1 कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये 1x है, तो 6 प्लस 1x कितना आंसर आ जाएगा, 7x, ठीक है बेटे। 1 हम नहीं लगाते, अगर अभी मैंने लगा दिया है तो लगा दें, अगर मैं इसको रेस करूंगी तो रेस कर दें, क्योंकि इसका मतलब तो x ही है। 6x प्लस x 7x होगा, क्योंकि 1 आपको अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है बेटे। तो ये 7x आ गया, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये वही फॉर्मेट है, जल्दी बताइए। यहाँ साइड पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि क्या ये हमारा वही फॉर्मेट नहीं आ रहा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने ये सेम यही फॉर्मेट आ रहा है, देखिए x की 2 आ रही है, फिर अकेला x आ रहा है x की पावर 1, उसके बाद एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें कोई x नहीं है। अब आप ये मत सोचिए कि ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस आ रहा है, कि उस वाली इक्वेशन में सारे प्लस हैं। तो बेटा साइन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो भी साइन होंगे वो उसी की वैल्यू होगी, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेट वही आ रहा है सेम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यानी कि नंबर्स x की वैल्यूज पहले 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है और फिर कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही, अकेली कांस्टेंट टर्म आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसको फाइनल आप ये करें कि इसको चेक कर लें कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए 6, 7 और 20, 6 इवन नंबर है, 20 इवन नंबर है, एक ही टेबल पे आ सकते हैं, लेकिन 7 ऑड नंबर है तो नहीं आ सकते। कभी भी इवन और ऑड एक ही टेबल पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये किसी भी एक टेबल पे नहीं जा रहे, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है बेटा, ठीक है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे, और मुझे लगता है कि माशाल्लाह से मतलब आप लोगों को समझ भी आए होंगे। आप लोगों को कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और प्लीज़ बेटे अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो है सबके लिए आसानी हो और इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी।